हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। क्या आपकी भी एक बेटी है और अभी तक आपने कोई सेविंग नहीं की है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हर फ्यूचर। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में आज बात करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, पूरी डिटेल आपको कंफर्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां पर एक वाइज मैन है, जिसका नाम है ए, ठीक है। इसकी एक डॉटर है, जिसका नाम है परी। अभी परी 2 साल की है, 2 years old उसकी एज है। वाइज मैन के दिमाग में, मतलब ए के दिमाग में आता है कि मुझे अपनी बच्ची की हायर एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए कुछ प्लान करना चाहिए, फ्यूचर प्लान करना चाहिए। तो देखिए, उसके नॉलेज में आता है कि एक SSY सुकन्या समृद्धि योजना भी है। तो यहाँ उसने प्लान लिया और अपनी इनकम में से 10,000 रुपये पर मंथ निकालना स्टार्ट करा। उसने यहाँ पे 10,000 के हिसाब से हर महीने 15 साल तक डिपॉजिट किया। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो स्कीम है, इसके अंदर आपको 15 साल लगातार पैसा डिपॉजिट करना है। मतलब यदि ए ने अपनी बेटी परी के नाम से सुकन्या योजना ली है और 10,000 पर मंथ के हिसाब से उसने 18 लाख रुपए जमा करवा दिए। ये 18 लाख 15 साल तक उसके डिपॉजिट हो चुके हैं। अब यदि मैं बात करूं मैच्योरिटी की, तो यहां मैं +6 ईयर कर देता हूं। मतलब 21 साल बाद उसका मैच्योरिटी का टाइम होगा, जहां से उसने पॉलिसी स्टार्ट करी है। तो यहां पर दिस इज द मैच्योरिटी टाइम, मैच्योरिटी पीरियड। 21 साल में उसका मैच्योरिटी टाइम आ जाएगा। 6 साल पैसा पड़ा रहेगा, वहीं बैंक में डिपॉजिट रहेगा। 15 साल तक उसको पैसे जमा करने हैं। तो 21 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड है इस स्कीम का। तो 21 साल बाद प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा मिलने वाला है? 51,18,282 रुपये। ये अमाउंट कैलकुलेटर है, आप भी खुद घर बैठे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका कैलकुलेटर का लिंक शेयर कर दिया है। तो देखिए, 21 साल बाद उसे 51,18,282 रुपये मिल जाएंगे। बट मैं यहां बात करता हूं कि वाइज मैन हायर एजुकेशन के लिए, परी की हायर एजुकेशन के लिए यहां पर उसको पैसा निकालना है पहले। तो देखिए, अब वो क्या पैसा निकाल सकता है बीच में। यहां पर 2 साल की गुड़िया है उसकी, 15 साल उसने डिपॉजिट करा। टोटल यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर 17 ईयर्स की हो चुकी है गुड़िया। इसमें आपको 1 साल और वेट करना है। एट द टाइम ऑफ 18, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन 18 ईयर्स, यहां पर पैसा 50% ऑफ अमाउंट, जो आपका यहां पर इन्वेस्टेड अमाउंट है प्लस आपका जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो यहां पर डिपॉजिट अमाउंट पड़ा होगा, उसका 50% पैसा आप पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैं ये बात करता हूं कि उसने पैसा यहां पर भी नहीं निकाला 50%, बट परी की शादी के लिए उसने यहां पर 18 साल और 2 साल और वेट किया, मतलब बिफोर मैच्योरिटी टाइम। यहां पर उसकी एज 17 ईयर है, प्लस 3 साल बाद उसने उसका मैरिज का प्लान बनाया। तो देखिए, यहां पर इसका मैच्योरिटी पीरियड अब क्या होगा? एट द टाइम ऑफ मैरिज और मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाएगा उस टाइम पे वो पैसा मिल जाएगा।
या तो ये मैच्योरिटी टाइम का पीरियड जो 21 साल है तब मिलेगा। यदि 21 साल होने से पहले यदि मैरिज का प्लान बना लिया है तो यहाँ पर मैरिज के टाइम उसको पैसा मिल जाएगा। देखिए वाइज मैन के मन में आता है कि उसे क्या बेनिफिट मिला, तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख की उसे छूट मिलेगी। यहाँ पर जब सपोज करिए, मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज करिए वाइज मैन ए का पैकेज है 10 लाख सालाना, उसने 1.5 लाख रुपए सेविंग करना स्टार्ट करा। अब टैक्सेबल इनकम कितनी हुई इसकी, यहाँ पर 8.5 लाख उसकी टैक्सेबल इनकम हुई। मतलब अब जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 8.5 लाख पर होगा। तो सेविंग कितना हुआ 1.5 लाख, और यदि मैं टैक्स स्लैब के हिसाब से बात करूँ तो 20% उसका टैक्स सेविंग होने वाला है, ये 30,000 रुपया। मतलब उसने साल में 30,000 रुपये टैक्स सेविंग कर लिया। अब बात करते हैं मैच्योरिटी अमाउंट की। क्या मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट जो इनकम है वो टैक्सेबल है? नहीं, वो भी टैक्स फ्री है। देखिए यहां पर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो इंटरेस्ट इनकम रहेगा वो यहां पर टैक्स फ्री है। तो यहां पर आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। यहां पर आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे आपने 80C में डिडक्शन ले लिया, और दूसरा मैच्योरिटी टाइम पे आपको जो इंटरेस्ट इनकम अर्न करने वाले हैं उसका भी इनकम टैक्स फ्री है। तो दोनों कंडीशन में आपको बेनिफिट है। चलिए ये जो कैलकुलेशन किया है ये मैंने करंट ईयर की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से किया है। करंट इसका इंटरेस्ट रेट अभी है 7.6%। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा कि यदि मैंने ये स्कीम लेना है तो पीपीएफ, जो पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इज द सेम कंडीशंस, बट इसमें एक डिफरेंस है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ अकाउंट का जो इंटरेस्ट है लोअर देन सुकन्या समृद्धि योजना, वहां पर उसका इंटरेस्ट अभी करंट का है 7.10%। तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेविंग पर्पज आल्सो। देखिए इसके अलावा कुछ आपके मन में डाउट्स उठते होंगे, उसको भी अभी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कॉमन डाउट्स क्या हैं? कैन बी पार्शियल विड्रॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परी की एज 18 साल होने के कंप्लीशन के बाद वो 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। मतलब 50% ऑफ टोटल डिपॉजिट प्लस उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जितना टोटल अमाउंट होगा उसका 50% अमाउंट निकाल सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन। अब देखिए अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड, यदि मैं बात करूं कि यदि वाइज मैन ए का ट्रांसफर किसी अदर सिटी में हो जाता है तो क्या वो अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा? यस, इट इज पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन है हु कैन इन्वेस्ट, पेरेंट और गार्जियंस। देखिए सबसे पहले यहां पर पेरेंट्स और लीगल गार्जियन में फर्क को जान लेते हैं, डिफरेंस को समझ लेते हैं। यदि ये परी बेटी मेरी खुद की है तो मैं इसका पेरेंट कहलाऊंगा, पर यदि मैंने उसको लीगली अडॉप्ट किया हुआ है या मैं उसका एज पर लॉ केयर टेकर हूं तो मैं गार्जियन हूं, और मैं यहाँ पर उसको पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसके लिए स्कीम ले सकता हूं यहाँ पर। तो ये दोनों पे एप्लीकेबल है, पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। देखिए इस पॉलिसी को हम इसको पॉलिसी का नाम नहीं देंगे, हम इसे सेविंग प्लान कहेंगे। सेविंग प्लान के लिए एज लिमिट इसकी मैक्सिमम कितनी है? देखिए यहाँ पर जो परी की मैंने बात करी थी वो 2 साल में पॉलिसी उसने अडॉप्ट की थी, बट ये मैक्सिमम एज इसकी 10 ईयर्स है। यदि 10 साल के बाद ये स्कीम नहीं ले सकते, 10 साल के बाद दिस इज नॉट एप्लीकेबल, मैक्सिमम एज लिमिट इज 10 ईयर। तो देखिए इसकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी आपको 80C में, अंडर सेक्शन 80C में आपको वहां पर रिडक्शन मिल जाता है। और मतलब एक सेविंग वो हो गई आपकी, और दूसरा इसका जो टैक्स फ्री, मतलब इंटरेस्ट इनकम इसका टैक्स फ्री है टोटली। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल पॉइंट्स। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट नया वीडियो मैं पूरे जोश के साथ अगली बार लेके आऊं। वाइज बैंकिंग, जानो उतना कम। थैंक यू सो मच।